बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं लर्न विद अलियान। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉल के एडमिशन 2026 के ओपन हो रहे हैं। जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं हर एक यूनिवर्सिटी पर अलग सी वीडियो बनाकर उसके साथ उनके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी कंप्लीट गाइडेंस दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग इन्हीं यूनिवर्सिटी में से किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं जिनकी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, अगर फर्दर आप लोगों को डिटेल वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जरूर जवाब दूंगा। इसके अलावा आपको किसी और यूनिवर्सिटी के हवाले से भी गाइडेंस चाहिए तो उस हवाले से भी मुझे कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपको कंप्लीटली प्रोसीजर बता दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर ले। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे दिए हैं, ठीक है, तो फर्दर आप लोगों ने आगे बीएस के अंदर एडमिशंस लेने हैं तो आप लोग लाजमी अप्लाई करिएगा। अदरवाइज आपका 1 ईयर रिजल्ट का वेट हरगिज ना करिएगा अगर आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स अच्छे हैं। अगर आप लोग रिजल्ट का वेट करेंगे तो 1 ईयर आप लोगों का स्टूडेंट्स वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने 1 ईयर वेस्ट अपना नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के स्टूडेंट्स जैसा कि एडमिशंस ओपन हो चुके हुए हैं, ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन जो ओपन हुआ तो वो 8 जून को ओपन हो चुका था। तो जैसा कि आज देखें तो आज 12 जून है, ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 6 जुलाई, यानी कि रात 12 बजे तक 6 जुलाई तक इनके जो पोर्टल है वो ओपन है। तो आप लोगों ने अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के अंदर एडमिशन लेना है तो इंतजार मत करिएगा, डेट गुजर जाएगी अदरवाइज, ठीक है। फिर आपके फर्दर जो एडमिशन होंगे वो शायद 1 या 2 दफा और ओपन हो और उसके अंदर कंप्लीट जो फील्ड हैं उन सब फील्ड्स के ओपन नहीं होंगे। तो उसके अलावा स्टूडेंट्स डिस्प्ले ऑफ मास्टर लिस्ट का मतलब आपको समझाता चलूं कि अगर आप लोगों ने बाय चांस आप लोगों के मैट्रिक में 800 मार्क्स थे तो आप लोगों ने 700 लिख दिए। अब वो मिस्टेक हो गई है, जब आप मेरिट लिस्ट आई तो आप लिस्ट, ये टेम्परेरी लिस्ट होती है, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर आप लोगों ने देखा कि मेरे तो 800 मार्क्स थे, यहाँ पर 700 लिखे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये एक अलग से ही 13 से 14 तारीख के अंदर उन्होंने एक दिन सेट कर दिया 4 बजे तक कि किसी बच्चे ने अगर गलती से 700 की बजाय 800 या 800 की बजाय 700 लिखा गया है तो वो अपनी मिस्टेक को ठीक कर सके। इसके अलावा बाकी आप लोगों का अगर CNSE गलत हो जाता है उस हवाले से भी कंप्लीट जो है वो करेक्शन के लिए आप लोगों का जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा। ओके, तो यही थी वीडियो अलर्ट पॉइंट आप लोगों का साथ के स्टूडेंट्स लाजमी बताएं कि अगर मास्टर लिस्ट में कोई गलती हो या मार्क्स ठीक ना हो तो 14 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल या फैसिलिटेशन सेंटर से करेक्शन करवाना जरूरी है, वरना मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट स्केड्यूल की। आप लोगों का अगर जब आप लोगों ने यहाँ पर से अप्लाई कर देना है तो उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट क्या लगेगी। तो मेरिट लिस्ट जो होगी एक रेगुलर और सेल्फ सपोर्ट के लिए लगेगी इवनिंग और मॉर्निंग, यानी कि दोनों प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट की डेट आपको बताता चलूं। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट जो लगेगी स्टूडेंट्स आप लोगों की 15 से 16 जुलाई को लगेगी और ये होगी रेगुलर की। सेल्फ सपोर्ट की बात करें तो 27 से 28 जुलाई की, ठीक है, सेल्फ सपोर्ट वालों की लगेगी। अब रेगुलर सेल्फ सपोर्ट के अंदर क्या फर्क होता है? रेगुलर सिंपल बताता हूं आप लोगों को स्टूडेंट्स ताकि आप लोगों को परमानेंटली याद रखे। रेगुलर के अंदर जो होता है वो मेरिट ज्यादा होता है, फीस कम होती है। सेल्फ सपोर्ट के अंदर ये होता है कि मेरिट जो है वो कम होता है, फीस एज कम्पेयर टू रेगुलर से वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। फर्ज कर लें इसका 85 बन गया, ठीक है, 85% पर इसका BS के अंदर एडमिशन हो रहा है और यहाँ पर अगर बात करें तो वो फिर 80 पर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा? 80 पर चला जाएगा। फिर इसकी जो फीस होगी वो क्या हो जाएगी? वो हाई हो जाएगी, लेकिन इसकी फीस जो होगी वो स्टूडेंट्स लो हो जाएगी। ओके, अगर बात करें डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट, जो अगली मेरिट लिस्ट लगेगी वो 20 से जुलाई और 21 जुलाई के दरमियान लगेगी, ठीक है, 20 और 21 को लगेगी। ओके, उसके अलावा स्टूडेंट्स 29 और 30 को दूसरी मेरिट लिस्ट लग जाएगी जो कि सेल्फ सपोर्ट वालों की है। रेगुलर की फिर बात करें थर्ड मेरिट लिस्ट 22 से 23 जुलाई और अगस्त 3 से 4, यानी कि अगस्त के जो 3 और 4 डेट है उस तब थर्ड मेरिट लिस्ट लग जाएगी सेल्फ सपोर्ट वालों की। ओके, तो उसके बाद डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑल रिजर्व सीट्स, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट रिलीजियस मिनॉरिटी। हाँ, ये वो बात है कि स्टूडेंट्स अगर सीट्स किसी फील्ड की फिल नहीं होती, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो एडमिशंस दोबारा ओपन कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए एक अलग सी डिस्प्ले लिस्ट लगा दी जाएगी कि इन फील्ड्स के अंदर एडमिशन अभी भी ओपन है। तो जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं भेजा था या उनका नाम नहीं आ सका वो दोबारा अप्लाई कर दें। तो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, वो जो जिनका मतलब रिलीजियन वगैरह चेंज होता है तो इसके अंदर अभी चीज आ जाती है। और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज, जो आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी स्टूडेंट्स वो 7 सितंबर को होंगी। तो जरूरी नहीं है कि इन्होंने 7 सितंबर ही आपको कहा, 7 भी हो सकता है, डेट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इन्होंने अगर सितंबर का कह दिया तो यानी कि सितंबर के अंदर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जानी है स्टूडेंट्स। अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का तब तक वेट कर रहे होंगे,
मे भी तब तक आप लोगों का रिजल्ट स्टूडेंट्स ना अनाउंस हो सके, तो आप लोगों ने अपने रिजल्ट का वेट नहीं करना। अगर फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छे मार्क्स हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बिना सोचे समझे अप्लाई कर देना है अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन लेना है आप लोगों ने। कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट और इंटरव्यूज भी होते हैं। अब उसके वाले से बात कर लें तो HAT जनरल टेस्ट है वो फॉर PhD प्रोग्राम 13 जुलाई को, इंटरव्यूज फॉर PhD प्रोग्राम्स 20 जुलाई, इस तरह MS मास्टर्स MPhil MSc MBA ADCP टेस्ट जो है 8 अगस्त को, इंटरव्यूज फॉर मास्टर्स MPhil MSc हॉर्न्स और उसके अलावा MBA ये 8 अगस्त को, ठीक है। और उसके अलावा ECAT यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट होगा ये 8 अगस्त को होगा, हिफ्ज़ कुरान टेस्ट जो होगा वो भी 8 अगस्त को होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी 8 अगस्त को, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर स्पोर्ट्स साइंसेस 8 अगस्त। इसी तरह जो स्पोर्ट्स की बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका 7 को मेल का और 9 को फीमेल के ट्रायल्स होंगे, ओके। उसके बाद आ रहता है ऑफर्ड फैकल्टीज एंड मेजर प्रोग्राम्स के किन किन प्रोग्राम्स की जो एडमिशन ओपन हो चुके हुए हैं। तो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इन्फो टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ये हमारे पास 4 फील्ड्स आ जाती हैं, कंप्यूटर साइंस की, उसके अलावा BSc स्पेशलाइजेशन इन AI क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसके अलावा BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मास्टर्स एंड PhD कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओके। इसी तरह फैकल्टी ऑफ साइंसेज के भी एडमिशन 3 ओपन हो चुके हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम देख सकते हैं BS मास्टर्स PhD केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, BS मास्टर PhD बॉटनी जूलॉजी अर्थ साइंसेज। इसके अलावा बाकी भी स्टूडेंट्स फील्ड्स जो होती हैं उनके भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने चंद आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज BS इकोनॉमिक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, BS साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सोशल वर्क, BS हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशंस, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी BSc सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, और इस तरह फैकल्टी ऑफ मेडिकल के भी DPT MLT और RIT BS रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है http admissions.su यानी कि सरगोदा यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप लोगों ने चले जाना है, और उसके अलावा वहाँ पर आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आएगी तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इनका लिंक सेंड कर दूँगा। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत आप लोगों को गाइडेंस भी दे दूँगा कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। पर बात करें अवेटेड रिजल्ट्स, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैं आप लोगों को पहले बता दिया है कि वो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो लाजमी अप्लाई करें, वो फर्स्ट ईयर की बेस पर लाजमी अप्लाई करें, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस है, हर प्रोग्राम में लिमिटेड सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं जिनकी फीस नॉर्मल रेगुलर से थोड़ी ज़्यादा होती है। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि सेल्फ सपोर्ट पर अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी जो फीस है वो ज़्यादा होती है। अब फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर ले तो इनका जो फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ ये 2025 का है, तो 2026 के अंदर ज़्यादा नहीं तो बस थोड़ा मतलब 3-4 हज़ार का ही गैप होगा, इतना ज़्यादा गैप नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स की फीस यही होगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज यानी कि फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की ये फीस नहीं है, उसकी लास्ट में आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने इसको देखना कैसे है, मैं ना इसका स्टूडेंट्स जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा ताकि यहाँ पर जिस स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आती तो वो कम्प्लीटली खुद चेक कर सकें जिन फील्ड्स का वो चेक करना चाहता है। तो आप लोग देखें कि ये वाली साइड जो सारी है वो हमारे पास जा रही है। ये SS का मतलब है कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये सेल्फ सपोर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वीकेंड और ये लास्ट PhD, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्टूडेंट्स देखें तो 80,000 फीस है इनकी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके अलावा ऑनवर्ड सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आगे होते हैं उनकी जो होगी वो 62,000 है। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम देखें वीकेंड वालों की फर्स्ट सेमेस्टर की जो है वो 1,20,000 है, और अगर बात करें उससे ऑनवर्ड सेमेस्टर की तो वो लगभग आप लोगों की 92,000 है, 92,000। उसके बाद देखें तो MSc ऑन MSc इसकी देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहती है ये 70,000 पहले सेमेस्टर के अंदर देना है, दूसरे सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने 57,000 देना है। फिर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अगली फील्ड्स के अंदर, यही है आप लोगों को सारे नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप चेक कर सकते हैं, ये सारी फील्ड हैं, ठीक है। और ये जितना भी मैंने मार्क किया ऊपर आप लोगों की ये फील्ड है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर तक ये यहाँ तक सारी, इंस्टीट्यूशन ऑफ फूड साइंसेज ये सारी आ गई, कॉलेज ऑफ लॉ ये 5 ईयर्स का है तो अब 4 ईयर्स का हो चुका है, तो ये स्टूडेंट्स ये वाली फीस नहीं होगी, शायद मे भी इसकी चेंज हो जाए, ओके। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज, ये जो फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स ये पहले सेमेस्टर की है सारी, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाली आप लोगों को शो हो रही है ये आप लोगों ने दूसरे सेमेस्टर के अंदर, तीसरे चौथे पांचवें छठे सारे सेमेस्टर्स के अंदर फर्दर यही फीस जमा करवानी है, ये दूसरे के लिए होगी और ये स्टूडेंट्स आप लोगों की पहले सेमेस्टर के अंदर। और ये फील्ड्स की बात करूं तो ये आप लोगों को ऊपर फील्ड्स नजर आ रही है, PhD MPhil ऑल BS जिन्होंने BS करना है, रेगुलर जिन्होंने करना है स्टूडेंट्स, ओके। उसके अलावा जिन्होंने 2-3 क्लासेस लेनी है, वीकेंड की क्लासेस लेनी है, उनके लिए अलग फीस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश की, रेगुलर क्लासेस वालों की स्टूडेंट्स 43,000 है, और स्टूडेंट्स जिन्होंने SSC यानी कि हमारे पास आ जाता है हमारा सेल्फ सपोर्ट है, तो जो सेल्फ सपोर्ट पर एडमिशन ले रहे हैं उनकी 48,000 है। यानी आप गैप चेक कर सकते हैं, जो रेगुलर है
स्टूडेंट्स वो 43,000, और जिन्होंने सेल्फ सपोर्ट पर एडमिशन लेना है उनकी फीस जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया ज़्यादा होती है, तो 48,000 है। ये लगभग आप लोगों की 50,000 तक ही चली गई है। उसके बाद ऑनवर्ड जो अगले सेमेस्टर के अंदर जो फीस देनी है वो 33,000 आप लोगों ने पे करवानी है, और उसके अलावा फिर 38,000 पर चली जाएगी। ये हो गया हमारे पास सेल्फ सपोर्ट वालों के लिए। फिर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें लिंग्विस्टिक्स के, तो PhD, MPhil, BS, ये लाइन सारी हमारे पास PhD की थी। जो पहले सेमेस्टर के अंदर देखें तो 77,400, और उसके बाद स्टूडेंट्स 59,000। ये किसके अंदर है, ये भी हमारे पास ऑनवर्ड आ जाता है उसके दूसरे तीसरे सेमेस्टर, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास देखते हैं MPhil की, तो MPhil हमारे पास 68,000, और ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने जमा कराना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के अंदर आप लोगों ने 56,000 जमा करवाना है। ओके, और ये वाली लाइन आप चेक करते हैं तो हमारे पास ये BS रेगुलर स्टूडेंट्स और हमारे पास सेल्फ सपोर्ट वाले आ जाते हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट्स की 43,000 है, और सेल्फ सपोर्ट वालों की फर्स्ट सेमेस्टर की 48, इसी तरह 33,000, 38,500। फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाता है। ये वाली सारी लाइन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो PhD की है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये तक। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाली सारी लाइन हमारे पास ये वाली, ये कौन सी है, ये हमारे पास MPhil की है। उसके लास्ट में देखें तो वो BS है, जिन्होंने BS इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर एडमिशन लेना है। तो ज़्यादा आप लोगों को स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो मैं इसका जो लिंक है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा छोटा उन्होंने लिखा हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगी, तो उसका जो लिंक होगा इस PDF का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से ओपन करके ईजिली देख सकते हैं जिस फील्ड का। यहाँ पर मैंने सिर्फ आप लोगों को एक तरीका बता दिया कि आप लोगों ने बात किस तरह करना है, देखना कैसे है। पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें तो हमारे पास ये साइड MPhil की आ गई, और ये वाली साइड हमारे पास BS की आ गई। ये सेल्फ सपोर्ट की है, ये रेगुलर की है, और ये हमारे पास MPhil की है। ओके, तो MPhil की पहले सेमेस्टर की फीस ये है, सेकंड की ये है, BS की रेगुलर की ये पहले सेमेस्टर की, दूसरे की ये है स्टूडेंट्स। इसी तरह सेल्फ सपोर्ट वाले के पहले सेमेस्टर की ये फीस है, और फिर देखें हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथे सेमेस्टर की जो वो ये फीस है। एंड पंजाबी लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है BS रेगुलर और सेल्फ सपोर्ट में, इसका PhD वगैरह MPhil वगैरह नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट्स साइंस की फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास आ जाता है उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर, जिसके अंदर PhD, MPhil, ऑल BS प्रोग्राम्स। कंप्यूटर साइंस की बात कर लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेरी वेरी डिमांड वाली, ठीक है, आप लोग ज़्यादा पूछते हो। तो वीकेंड जो मास्टर है, उसके अलावा मास्टर जो सेल्फ सपोर्ट पर है, ऑल BS प्रोग्राम जो रेगुलर और सेल्फ सपोर्ट पर है। तो ये वीकेंड वाले की बात करें तो 1,30,000, इस तरह ऑनवर्ड 1,12,000 से चलती जानी है, इससे कम नहीं होगी उसके बाद। ओके, उसके बाद देखिए तो हमारे पास आ जाता है सेल्फ सपोर्ट 86,000, 74,000 ऑनवर्ड। ये हमारे पास आ जाता है BS जिन्होंने करना है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो 60,000 एंड 50,000 उसके बाद ऑनवर्ड चलती रहेगी, 47,000 लगभग 50,000 तक ही चलेगी। उसके बाद देखते हैं हमारे पास ये जिन्होंने सेल्फ सपोर्ट पर लेना है तो 73,000 की फर्स्ट सेमेस्टर की है, सेकंड की देखें तो 63,800 है। ये ऑनवर्ड फिर 3, 4, 5, 6 के अंदर ये इस तरह चलती रहेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि जो फीस होती है वो जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ते रहते हैं वो कम होती रहती है, तो ये आपके क्रेडिट आवर्स पर डिपेंड करेगा कि आप लोगों के क्रेडिट आवर्स किस हिसाब से हैं। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स को क्रेडिट आवर्स का भी नहीं पता होगा, तो इंशाल्लाह उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आप लोगों ने किस तरह फीस पे करनी है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये PhD वाली लाइन है सारी स्टूडेंट्स, और ये मास्टर्स वाली लाइन है आल प्रोग्राम्स वाली है। तो देखें तो PhD वाली 98 यानी कि 1 लाख तक चलेगी, उसके बाद 80,000। ये सेल्फ सपोर्ट वाले 86,000, 74,000। इस तरह BS प्रोग्राम्स जिन्होंने रेगुलर करना है वो 60,000, और उसके बाद 47,000 उन्होंने पे करते रहना है। 73,000 सेल्फ सपोर्ट वाले, और 63 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा देखा जाए तो दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर की। ओके, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये सारा इसका फीस स्ट्रक्चर है। पहले सेमेस्टर की मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट लाइन की, ये दूसरा, तीसरा सेमेस्टर की है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी की बात करें तो कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये सारी फीस जो है हमारे पास कॉलेज ऑफ फार्मेसी की है। ओके, उसके बाद देखें स्टूडेंट्स हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री आ जाता है, जो कि केमिस्ट्री की फील्ड देखें तो ये केमिस्ट्री वाली है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 80,000 आ गई। ओके, उसके बाद ये 61,000 है, एंड ऑनवर्ड आप दे सकते हैं। तो ये तो हमारा स्टूडेंट्स फीस स्ट्रक्चर आज का, और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं इसका जो लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को तमाम तर फील्ड्स के जो फीस आप लोगों ने देखनी होगी जिस फील्ड की वो देख सके ईजिली, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत ही समझ आ रही होगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। तो आप लोग इस तरह कीजिएगा, इस PDF को अपने मोबाइल या लैपटॉप में ओपन करके इजीली देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, ये उनके फील्ड्स का नेम है, ठीक है। और फर्दर जो नीचे लिखा हुआ है ये PhD के अंदर करना चाहते हैं तो SS मतलब मैंने आप लोगों को बताया सेल्फ सपोर्ट, MPhil का बताया वीकेंड,
रेगुलर और सेल्फ सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों का अंदाजा हो जाएगा इस बात से। और उसी लाइन में आप लोगों ने नीचे आकर देखना है, जो ऊपर वाला होगा हमारे पास पहले सेमेस्टर की होगी, जो नीचे वाली होगी वो हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर की होगी। और बाकी अगर चेंजिंग होती है थोड़ी बहुत तो वो 3-4 हज़ार का ही फ़र्क पड़ता है, और इससे थोड़ा बहुत या तो कम हो जाएगी या थोड़ी बढ़ जाएगी, यही फ़र्क पड़ता है। ओके, और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉलिटिकल एंड IR, साइकोलॉजिकल, सोशल वर्क एंड क्रिमिनोलॉजी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है फैकल्टी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस। तो BS नर्सिंग जिन्होंने करना है स्टूडेंट्स, लगभग भी देखें तो हमारी एंड जो इसके अंदर हो रही है से लेकर 1,20,000 तक हो रही है। लास्ट देखें तो BSRIT है। और इसके अलावा देखें तो BSMLT की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 लाख तक चली गई फीस इसकी। और DPT की बात करें स्टूडेंट्स तो DPT हमारे पास इसकी भी 1 लाख तक चली गई है। उसके बाद जो अगले सेमेस्टर की है वहाँ पर कम हो जाती है, अगले सेमेस्टर के अंदर हम लगभग लगा लेते हैं 80,000, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर के अंदर कम से कम आप लोगों ने 1 लाख जमा करवाना है, और अगले सेमेस्टर के अंदर आप लोगों की 80,000, 75,000, 78,000 ये फीस होगी आप लोगों की। और BS नर्सिंग जिन्होंने रेगुलर करना है उनकी फीस ये 80,000 और बाद में 66,000। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से गाइडेंस दूंगा। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।